हेलो रन। भारतीय राजनीति व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। 2029 चुनाव से पहले लागू होगा 33% महिला आरक्षण। भारत की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली इन महिलाओं को 273 सीटें संसद में मिलने वाली हैं। आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में लागू किया गया था उसे क्यों नहीं लागू किया गया। सरकार ने नई जनगणना और परिसीमन के प्रावधानों को आधार बना करके इस पर रोक लगाई थी, लेकिन अब खुद यहां पे सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के क्या प्रावधान होंगे, संसद में सीटों की संख्या कितनी बढ़ने वाली है, महिलाओं को इसमें कितना लाभ होने वाला है, और साथ ही बात करेंगे कि भारत में महिला आरक्षण की इतिहास क्या रहा है, किस तरीके से महिला आरक्षण के प्रावधानों को समय समय बदलाव करने की कोशिश की गई है और वर्तमान स्थिति क्या होने वाली है और भारतीय राजनीति व्यवस्था इससे कितनी कुछ यहां पर बदल जाएगी। एक एक करके सारे टॉपिक्स को आपको समझाते हैं और इसकी शुरुआत यहां पर होती है कि केंद्र सरकार के द्वारा 2029 चुनाव से पहले ही देखा जाए तो महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी की जा रही है, वो भी मौजूदा बजट सत्र के दौरान। इसी सत्र के दौरान सरकार 2 बिल यहां पर प्रस्तुत करेगी। इन बिल को लेकर के सरकार ने यह कहा है कि जो महिला आरक्षण लागू करना है, इस प्रावधान में जो मौजूदा शर्त है हम उसमें बदलाव करने जा रहे हैं। मौजूदा शर्त क्या है और बदलाव क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी है। देखिए, लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है उसमें बदलाव होगा। इससे बदलाव क्या हो गया कि अभी जो 543 लोकसभा सीटें हैं वो बढ़कर के हो जाएंगी 816। वहीं अगर हम बात करें महिला सांसदों की आरक्षित सीटें हो जाएंगी टोटल 273, यानी कि सीधा सीधा महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होंगी जिसपे से महिलाएं लड़ेंगी और चुन करके संसद में यहां पर पहुंचेंगी। इसको लेकर के सरकार कर रही है यह काम कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सहमति बनाने के लिए एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हम किस तरीके से यहां पर इस बिल को पास कराएं और इसको लेकर के यहां पर सभी दल जो हैं वो सहमत रहें। ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, हुआ क्या, आखिर ये जो नया बिल लाया जा रहा है इसको लागू कब किया जाएगा, इसको लेकर के चर्चा हो रही है कि 2029 से पहले तो आखिर कब तक इसे लागू किया जाएगा। देखिए, 2023 में सरकार इससे पहले भी महिला आरक्षण का एक कानून बना चुकी है। संविधान के 106 संविधान संशोधन के माध्यम से महिला आरक्षण लागू करना था, वो भी नई जनगणना के बाद। ठीक है, लेकिन नई जनगणना में काफी समय लग रहा है, परिसीमन की प्रक्रिया होनी है, उसके पश्चात ये सारा कुछ यहां पे तय होना था। अब क्या हो रहा है, अब सरकार ने अपने प्रस्ताव में बदलाव ला दिया, नया प्रस्ताव लेकर आई है। इस नए प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि जो नई जनगणना है इसका इंतजार नहीं करना है, हम पुरानी ही जो जनगणना हुई है 2011 की जनगणना, इसी के आंकड़ों को आधार बनाएंगे और परिसीमन को यहां पर इसी आधार पर किया जाएगा। इससे क्या होगा कि प्रोसेस तय समय पर पूरा हो सकेगा और आरक्षण की प्रक्रिया को हम लागू कर सकेंगे। यानी कि अब नई जनगणना, नया परिसीमन की जरूरत नहीं है, पुरानी जनगणना परिसीमन के आधार पर हम सारी चीजों को करेंगे और उसके आधार पर यहां पर महिलाओं के आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। मुद्दा क्या है, क्या महिला आरक्षण ये जो बिल है इसमें क्या कुछ बदलाव लाने जा रहे हैं, कौन से नए बिल लाए जा रहे हैं, एससी एसटी महिलाओं को लेकर के आरक्षण के क्या प्रावधान है वो समझिए। देखिए, सरकार ने कहा है कि हम 2 बिल लेकर आएंगे। इसमें जो पहला बिल है, एक है आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन करना, और जो दूसरा बिल होगा वो है दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से जुड़ा होगा। यानी परिसीमन कानून भी बदलने वाला है, क्या कुछ होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब इसे पास करने के लिए संसद में क्या होना चाहिए, आपको 2/3 बहुमत की जरूरत है, और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, विपक्ष के समर्थन जुटाने में लगी हुई है। सबके साथ चर्चा पर चर्चा हो रही है कि सभी लोग सहमति इस पर जताएं। अभी देखा जाए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको समझिए। सरकार कह रही है कि यहां पर हम 273 सीटें महिलाओं को आरक्षित करने जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं की भी अपनी कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी जनरल वाली। अब इसको लेकर के सरकार ने कहा है कि आरक्षण का ढांचा ऐसा होगा जिसमें एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के प्रावधान फिलहाल यहां पर शामिल नहीं है, के भीतर यहां पर हिस्सा मिलेगा एससी एसटी महिलाओं को, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से यहां पे प्रावधान शामिल नहीं है। ठीक है, और इसी फार्मूले पर राज्यों की विधानसभाओं में सीटें बढ़ाई जाएंगी। महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की योजना है ताकि पूरे देश में महिला आरक्षण लागू किया जा सके। यानी एससी एसटी के लिए यहां पर अलग से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा विधानसभा चुनाव के साथ साथ आपका लोकसभा चुनाव में, और उनको वहां पर आरक्षण मिलने जा रहा है। और यह सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात नहीं की जा रही, विधानसभा चुनाव में भी देखा जाए तो महिलाओं को आरक्षण मिलना है। अब मुद्दा एक चीज समझिएगा, महिला आरक्षण को लेकर के विवाद क्या है। देखिए, सरकार के द्वारा महिला आरक्षण को लेकर के विवाद काफी पुराना है। इससे पहले भी देखा जाए तो जब सरकार ने महिला आरक्षण बिल यहां पर बनाया था, लेकिन वो कानून नहीं बन पाया था। हुआ क्या था, देखिए, सरकार ने 2023 में महिला आरक्षण कानून बनाया, 106वां संविधान संशोधन किया, उसके पश्चात देखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी।
बिल जो होता है लोकसभा पहुंचता है, लोकसभा में सर्वसम्मत से पास हो जाता है, राज्यसभा में जाता है, वहां भी सर्वसम्मत से पास हो जाता है। इसके बावजूद देखा जाए तो यह कानून अभी भी लागू नहीं हुआ। लागू होने की जो तारीख यहां पर बताई गई थी, केंद्र सरकार ने कहा कि अधिसूचना के जरिए हम इसे तय करेंगे। लेकिन यहां पर जब तक सरकार इसमें अधिसूचना जारी नहीं कर देती है, तब तक सरकार उन कानूनों में क्या करती है, संशोधन कर सकती है। जैसे मौजूदा समय में सरकार यहां पे नया संशोधन करके इसको अब यहां पर तुरंत लागू करने की बात कर रही है। तो ये सारा कुछ विवाद था जो काफी समय से यहां पर आपको चला आ रहा है। आपको यह भी बता दें कि वर्तमान समय में लोकसभा सांसदों की संख्या कहां पर कितनी है, तो टोटल यहां पर देखें महिला सांसदों की संख्या है 75। इसमें पश्चिम बंगाल में सबसे 11 है, जहां 11 महिला सांसद हैं, वो भी टीएमसी से हैं। उत्तर प्रदेश में 7 महिला सांसद हैं, 5 सपा से, 1 भाजपा से, 1 अपना दल से। महाराष्ट्र से 7 यहां पर महिला सांसद हैं, 4 कांग्रेस, 2 भाजपा और 1 एनसीपी एसीपी से है। उत्तराखंड में 1 है भाजपा से, त्रिपुरा में 1 है भाजपा से, तेलंगाना में 2 है भाजपा 1 कांग्रेस से, तमिलनाडु में 5 हैं जिसमें कांग्रेस 2 टीएमके 3 है, राजस्थान में 3 है कांग्रेस 1 बीजेपी 2 हैं, पंजाब में 1 है शिरोमणि अकाली दल से, उड़ीसा में 4 हैं जो सभी भाजपा से हैं, दिल्ली एनसीटी में 2 हैं जो सभी यहां पर भाजपा से हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 6 हैं सभी भाजपा, असम में 1 है भाजपा, केरल में 1 है कांग्रेस, कर्नाटक में 3 है कांग्रेस से, 2 हैं भाजपा से 1 हैं, झारखंड में 2 हैं, 1 भाजपा से 1 जेएमएम से है, हिमाचल प्रदेश में 1 है वो भी भाजपा से, हरियाणा में देखा जाए वो भी कांग्रेस से हैं, गुजरात में 3 भाजपा और 1 कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में 3 है, 2 भाजपा 1 कांग्रेस है, बिहार में 5 हैं, आंध्र प्रदेश में 3 है, बीजेपी वाईएसआर और टीडीपी से। ये सारी कुछ स्थिति अभी देखा है तो महिला आरक्षण को लेकर के है, यानी जो महिला सांसद जो चुनी गए हैं वो 75 है इनकी संख्या। अब इसके आगे यहां पर देखा जाए तो आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि भारत में महिला आरक्षण को लेकर के आखिर इतना समय क्यों लगा। 4 प्रधानमंत्रियों ने पिछले 27 सालों में जो कोशिश की है वो फाइनली यहां पर क्या महिला आरक्षण के प्रावधानों के तौर पे लागू होगी, क्या महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा और क्या यहां पर सही रूप से इसे लागू किया जाएगा। इस कहानी को देखा है तो स्वतंत्रता से पहले से लड़ी जा रही है और शुरुआत होती है 1931 में। पूरी कहानी को समझिए आखिर महिला आरक्षण को लेकर के भारत में कब क्या कुछ हुआ है। 1931 में पहली बार देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति आरक्षण का मुद्दा बनती है, चर्चा का केंद्र बनती है। तब प्रस्ताव को लेकिन खारिज कर दिया जाता है, लेकिन उस समय की 2 महिलाएं बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू जैसी नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों के पर तरजीह देने के बजाय एक समान राजनीतिक स्थिति पर जोर दिया था, यानी कि जैसे आप पुरुषों को देते हैं वैसे महिलाओं को मिलना चाहिए, आरक्षण दें या ना दें। इसके बाद भारत स्वतंत्र हो जाता है, 1971 तक हम आते हैं। 40 साल बाद देखा जाए तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया। कई सदस्यों ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का यहां पर इसमें विरोध कर दिया। इसके बाद 1974 में एक बार फिर से महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर के महिलाओं की स्थिति पर शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी गई और इस रिपोर्ट की अगर मैं आपको बात करूं कि इसमें पंचायतों और नगर निकाय में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षण करने की पहली बार सिफारिश की गई थी वो 1974 में। और इसी का यहां पे परिणाम था कि 1988 में हम देखें तो एक बार फिर से महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने पंचायत स्तर तक से लेकर के संसद के स्तर तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। इसमें अगर हम देखें तो पंचायती राज संस्थानों, सभी राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया और इसी ने 73-74 में संविधान संशोधन की नींव रखी। और फाइनली अगर देखा तो 1993 में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई। चाहे हम बात करें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल सहित कई राज्यों में स्थानीय महिलाओं को यहां पर जो चुनाव में 50% आरक्षण के यहां पर नियम को लागू करना था। इसके पश्चात से लेकर के हम देखें अगर वर्तमान समय तक की टाइमलाइन को थोड़ा समझा जाए कि आखिर कब क्या यहां पर हुआ तो वो और भी कुछ यहां पर महिला आरक्षण को लेकर के स्पष्ट कर देता है। बात 1998 की है जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और देवेगौड़ा यहां पर सरकार में के दौरान विधेयक एक पेश किया जाता है। सरकार को समर्थन देने वाली कई पार्टियां विरोध कर देती हैं और उसके पश्चात इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है। 1998 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है और उनके द्वारा कई कोशिशें की जाती हैं। 13 जुलाई को अटल बिहारी की एनडीए सरकार ने लोकसभा में बिल पेश करने की कोशिश की। रजत सांसद ने उसको फाड़ करके उसकी बिल की कॉपी फेंक दी। फिर 14 जुलाई को एक फिर से कोशिश की जाती है लोकसभा में दोबारा पेश करने की, लेकिन हंगामे और विरोध की वजह से नहीं हो पाया। इसके बाद देखा जाए तो 11 दिसंबर को लोकसभा में फिर से बिल पेश करने की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कोशिश की। तब सपा सांसद दरोगा प्रसाद स्पीकर जो हैं वो पोडियम तक ही नहीं पहुंच पाए। इसके बाद देखा है तो 1998 में 23 दिसंबर को अटल सरकार जो है बिल पेश करती है एक बार फिर से, और हालांकि जेडीयू ने यहां पर विरोध किया और पारित यहां पर नहीं हो सका।
सन 2000 में अटल सरकार ने इसे पेश करने की कोशिश की और तब भी यहां पर आपको सफलता नहीं मिली। यानी अटल बिहारी सरकार के द्वारा कई बार 1998 से 2000 के दशक में बिल को पेश करने की कोशिश की गई। उसके बाद 2002 में भी पेश करने की कोशिश की गई, तब भी सफलता नहीं मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाती है, वापस से कांग्रेस की सरकार आती है। यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह यहां पर आपको प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने यहां पर देखा जाए तो 2008 में मनमोहन सरकार ने 6 मई को राज्यसभा में बिल को विधेयक को पेश किया। खूब हंगामा हुआ और हैंडस्टैंडिंग कमेटी को फिर इसे भेज दिया गया। उससे पहले देखें 2003 में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनाने की कोशिश की थी, जो कि असफल हो जाती है। 2010 में एक बार फिर से 9 मार्च को राज्यसभा में विधेयक पेश किया गया, 2/3 बहुमत से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में नहीं बिल पेश हो पाता है, बिल लैप्स हो जाता है। और फाइनली देखा जाए तो 2023 में मोदी सरकार के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा देखा है इसकी मंजूरी भी दे दी जाती है, लेकिन यहां पर सरकार के द्वारा नई जनगणना और परिसीमन को आधार बनाकर इसे रोक दिया जाता है और एक बार फिर से अब सरकार के द्वारा इसे 2029 के चुनाव से पहले लागू करने की बात की जा रही है। आखिर महिला आरक्षण इतना जरूरी क्यों है और सरकार का यह कदम यहां पर कितना उचित है, इसको लेकर के हमें कमेंट यहां पर जरूर बताइए। और ऐसे यहां पे करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।